तो यार आज हम एक न्यू स्टोरी को स्टार्ट करने वाले हैं। आई होप आप लोगों को ये स्टोरी बहुत पसंद आएगी। तो स्टोरी का नेम है हेल लोन और आज हम हेल लोन के फर्स्ट चैप्टर को कवर करेंगे। स्टोरी के स्टार्ट में हमें एक हॉस्टल को दिखाया जाता है। इसके बाद हमारी नजर स्टोरी के मेन कैरेक्टर पर पड़ती है जो कि उस हॉस्टल के कमरा नंबर 301 में एंटर हो रहा होता है, जो कि उसका अपना रूम होता है। जैसे ही वो कमरे के अंदर एंटर होता है तो उसे अपने बेड पर एक लड़की दिखाई देती है जिसका नाम सू स्याओ स्याओ होता है, जिसे देखकर वो लड़का हैरान हो जाता है और दिल ही दिल में सोचता है कि वो लड़की आखिर लड़कों के ड्रोम में क्या कर रही है और इसके ऊपर ये बात कि वो मेरे बिस्तर पर बैठी है। आखिर ये सब क्या चल रहा है। जैसे ही वो लड़का उस लड़की के करीब जाता है तो वो लड़की दिखने में बहुत अजीब दिखाई देती है और वो अपना सर झुकाए वहाँ पर खामोशी से बैठी रहती है। लेकिन फिर वो लड़का घबराते घबराते उस लड़की से आखिर पूछ लेता है कि सुनो, तुम आखिर यहाँ पर कर क्या रही हो। और मैं ये पूरे यकीन के साथ कह सकता हूँ कि तुम जानती हो कि ये बॉयज हॉस्टल है और तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो वो लड़की अपने सर को उठाते और हिचकिचाते हुए उसे कहती है कि क्या तुम लू फेंग हो ना, और मैं यहाँ तुमसे कुछ फेवर मांगने के लिए आई हूँ, तो क्या प्लीज तुम मेहरबानी करके मुझे कुछ पैसे दे सकते हो, मुझे उनकी बहुत जरूरत है। तो लू फेंग थोड़ा परेशान होते उससे पूछता है कि क्या तुम सीरियस हो इस बात को लेकर। और लू फेंग सोचता है कि आज ही सुबह मैंने अपने फादर से लिया 200 यौन किसी मजबूरी और वजह के तहत जहन्नम की रकम में बदल दिया और अब तो मेरे पास कुछ भी नहीं है इसको देने को। फिर लू फेंग अपनी पॉकेट्स में हाथ डालते हुए सू स्याओ स्याओ से कहता है कि क्या तुम्हें मैं दिखने में एक अमीर आदमी लगता हूँ? मैं तो बिल्कुल टूट गया हूँ। फिर सू स्याओ स्याओ गुस्से में आ जाती है और लू फेंग पर चिल्लाते हुए से कहती है कि आखिर तुम मेरी बात को समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे। तुम वाहिद वो लड़की हो जिससे मैं उधार ले सकती हूँ। तुम्हारे अलावा ना तो मैं किसी और से उधार मांग सकती हूँ और ना ले सकती हूँ। तो लू फेंग सू स्याओ स्याओ की ये बात सुनकर बहुत ज्यादा घबरा जाता है और वो उसे कहता है कि मैंने तुम्हें अभी बताया कि मैं पूरे तरीके से टूट चुका हूँ, तो मेरी इस बात का कौन सा हिस्सा आखिर तुम्हें समझ नहीं आया, कमाकल औरत। फिर सू स्याओ स्याओ लू फेंग को कॉलर से पकड़कर गुस्से से उसकी तरफ देखती है और उसे कहती है तो इसका मतलब है कि तुम मेरी मदद नहीं करना चाहते, क्या यही बात है? और क्या तबादले में तुम कुछ और तवक्का कर रहे थे? मुझे मालूम था कि तुम भी उन लड़कों के साथ झगड़े में हो, क्या तुम नहीं हो? तो लू फेंग परेशान होते हुए अपने हाथों को खड़ा करते सू स्याओ स्याओ से कहता है कि नहीं, आप मुझे गलत समझ रहे हैं, मेरे कहने का बिल्कुल ये मतलब नहीं था। जैसे कि मैंने पहले जिक्र किया है कि मेरी फैमिली एक छोटे से फार्मिंग गांव से है और मेरे पास वाकई में एक सेंट भी नहीं है और मैं आपको सिर्फ यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। फिर सू स्याओ स्याओ लू फेंग की ये बात सुनकर वहाँ से जाने लगती है और वो जाते जाते लू फेंग से कहती है कि मैं रात को दोबारा यहाँ पर वापस जरूर आऊंगी। तो लू फेंग सू स्याओ स्याओ की ये बात सुनकर कुछ हैरान हो जाता है और कहता है कि अरे उसे पकड़ो। और फिर जैसे ही वो पीछे मुड़कर देखता है तो वो कहता है कि आखिर वो लड़की कहाँ गई। तो लू फेंग भागते हुए अपने रूम के बाहर की तरफ देखता है तो वो लड़की वहाँ पर मौजूद नहीं होती। तो वो चिल्लाते हुए से कहता है कि रात को तुम्हारा यहाँ आने से कुछ भी चेंज नहीं होने वाला, मेरी रात को भी बात वही होगी। और फिर वो खुद से कहता है कि सच में वो लड़की मुझे ऐसा कहकर चली गई और सच में उसने उतार लिया। फिर लू फेंग अपने रूम में एक टेबल पर बैठ जाता है और खामोशी से कुछ सोचने लगता है। इतने में रूम का डोर ओपन करते हुए उसके दो दोस्त उसके पास आते हैं और वो दोनों बहुत ज्यादा घबराए हुए और डरे हुए होते हैं और आते ही पानी पीना शुरू कर देते हैं, जिसे देखकर लू फेंग उनसे पूछता है कि क्या तुम दोनों बिल्कुल ठीक हो, और उनसे पूछता है कि क्या तुम लोगों का एक कुत्ते या किसी चीज ने पीछा किया था? तुम लोगों को देखने से तो ऐसा लगता है जैसे तुम लोग घबराए हुए हो कि जैसे तुम लोगों ने कोई भूत देख लिया हो। तो उन दोनों में से येलो बालों वाला खुद को संभालते हुए रिलैक्स करते हुए लू फेंग से कहता है कि मैं तुम्हें इस बारे में बताता हूँ। क्या तुमने वो न्यूज नहीं सुनी कि हमारी क्लास में से किसी ने एक इमारत से छलांग लगा दी है? लू फेंग ये सुनकर बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और वो उससे पूछता है कि क्या तुमने अभी सुसाइड का बोला? क्या तुम जानते हो कि आखिर वो कौन था जिसने सुसाइड किया? इतने में लू फेंग बहुत ज्यादा घबराया हुआ खड़ा हो जाता है और डेस्क पर हाथ मारते हुए अपने दोस्त से कहते हैं कि क्या तुम इस बारे में बिल्कुल श्योर हो? क्या मैंने अभी तुम्हें ये कहते सुना कि सू स्याओ स्याओ ने खुदकुशी कर ली है? तो उसके दोस्त लू फेंग से कहते हैं कि हाँ, तुमने बिल्कुल सही सुना जो मैंने बोला। और उसका दूसरा दोस्त पसीना साफ करते हुए उसे बताता है कि जिस शख्स ने छलांग लगाई वो हमारी क्लास की कमेटी कारकुन थी, सू स्याओ स्याओ। ये सब सुनकर लू फेंग शॉक्ड होकर रह
रह जाता है और उससे कुछ समझ नहीं आता और वो बहुत डरा हुआ दिखाई देता है। तो उसका दोस्त उसके शोल्डर पर हाथ रखते हुए उससे पूछता है कि क्या तुम ठीक हो और अब तुम हम में से सिर्फ वाहिद एक ऐसे लड़के दिख रहे हो कि जिसे देखकर लगता है कि जैसे उसने कोई भूत देख लिया हो। तो लू फेंग घबराते हुए अपने दोस्त को सारी बात बताता है कि मैंने कुछ चंद लम्हे पहले ही उससे बात की थी। क्या वो वाकई और क्या उसकी हालत इतनी ही संगीन थी? क्या उसने छलांग लगाई क्योंकि वो मुझसे पैसे नहीं ले सकती थी? फिर लू फेंग अचानक से चिल्लाते हुए अपने दोस्त से पूछता है कि आखिर ये कब हुआ? इतना कहते ही लू फेंग अपना सर पकड़कर बैठ जाता है और लंबी लंबी सांसें लेने लगता है और कहता है कि थैंक गॉड कि ये सब मेरी वजह से नहीं हुआ। मैं तो इस बात को बिल्कुल भी तसव्वुर नहीं कर सकता और आखिर मैं खुद के साथ कैसे जीऊंगा, ये बात जानते हुए कि मैंने किसी को बहुत मजबूर किया सुसाइड करने पे। ये सब कहते ही लू फेंग को कुछ याद आता है और वो एकदम से चिल्ला उठता है और कहता है कि रुको। और फिर उसे याद आता है और वो सोचता है कि अगर ये सच है कि सू सियाओसिया की मौत आज सुबह हुई तो फिर वो लड़की कौन थी जो मुझसे पैसे मांग रही थी। इतना सब सोचते ही लू फेंग एकदम से बहुत ज्यादा डर जाता है और कहता है तो क्या सच में वो लड़की एक भूत थी? तो यार आज के लिए बस इतना ही। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर इंटरेस्टिंग वीडियोस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।